संपत्ति पैसा से कवर कागज बन जाएगा तो शॉर्ट करेगा ना दिमाग। अरे बाप रे, इतना मेहनत किए थे, ऐसा हो गया, कागज के पैसा हो गया, कागज हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो कागज होता है, कागज भी है, पैसा भी, हर एक कागज में होता है, कागज का कोई मूल्य नहीं होता, मगर मुद्रा की मूल्य होती है। दोनों बेहोश हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि लग रहा है कि भगवान की सब कृपा है। तब सौ जी चुप कराते हैं। साधु के जो दामाद थे अपने ससुर को चुप कराते हैं कि व्यर्थ रुद्रम कंपन्नो मोहताम जानते महामया प्रसिद्धम पूज्यामि यथा विभम विस्तार्यो। हे पिताश्री, अवरुदन क्यों करते हैं? भगवान के शरण में जाइए, बार बार छल कर रहे हैं आप, वही कष्ट दे रहे हैं। तब क्या किए? स्तुति करने लगे। कैसे? जैसे आप लोग के कष्ट होता है, या भगवान जल्दी कष्ट को हरण कीजिए, कहते हैं ना, और उससे स्तुति करने लगे कि या भगवान हमारे पैसवा कौड़िया जो था उसको लौटा देंगे, हम छल न करेंगे। हम आपको बहुत छल किए, आपको बड़ी कष्ट दिए। भगवान की आकाशवाणी हुई आकाश से कि हे साधु राम बनिया, तुमके पास पुत्र नहीं था, हाँ राजेश जी, भगवान कहे कि जाओ भाई, कोई भी नर हो या नारी हो, जब दया मांगता है, भगवान से दया करता है ना, तो भगवान दयालु है, दया कर दी, सब धन संपत्ति लौटा देगी। जब ठेस लगता है तभी प्राणी की हेड सोचता है कि ना भाई संभाल के चले, न तो फिर ठेस लग जाएगा, न तो इसे तो बाई में लोग चलते हैं, समझे ना। तो ही भगवान साधु राम बनिया के हैं अपने दामाद से कि हे पुत्र लोग, पुत्री लोग, पुत्र लोग, आप विलंब न कीजिए, जल्द घर चलिए, हम बार बार छल किए हैं, इसमें दिक्कत हो रही है। से के भाता दम पुण्य दुष्टा तथा में दुखिता तत्संतो मनोदेव्यो सर्वयुगा दिवाकरा भीते मांसम लीलावती कन्या दुष्टम लीलावत भीते दम्भो। जब गांव के निकट पहुंच गए साधु और दामाद, सौजी और दामाद, तो ढेर दिन के बाद किसी के घर में कोई आदमी आता है, घर का परिवार आता है, तो घर में खुशी होता है कि ना भाई साल भर के बाद हमारे परिवार घर आ रहे। तब जो नाव पर जो रक्षा कर रहे थे, धन की रक्षा कर रहे थे सिपाही लोग, उसको सौजी बुलाए होते हैं कि जाओ ना हमारे घरे कह दो कि गांव के निकट आपके दामाद और पति आ गए। जब निकट पहुंचे, गांव के निकट पहुंचे, तब ऐसा आदेश दिए। सिपाही लोग का किया कि उनके घर गए सौजी के और कह दिए कि आपके गांव के निकट आपके पति और दामाद आ गए। जब कहने गए उसी समय सत्यनारायण का पूजा हो रहा था, कथा हो रहा था, लीलावती कलावती कथा कह रही थी बंधु बांधवों के साथ। सौभाग्य से खुशी हो गई। वो क्या की लीलावती की पुत्री कलावती से कही कि हे पुत्री, तुम व्रत समाप्त करके आना, हम पति और दामाद को देखने जाती हूँ। कलावती कन्या ततः कलावती कन्या सहनो चैवा दूतिकां पादकां तस्यो चरणं तामेदधो अन्या कलावती कन्या दयनामुष्टि सातरा स्तनो तथा चिन्नो चरणं च मनोरथां नात्वा दण्डभङ्गो सन्नं त्वामे पुनः तथा सन्तुष्टो दीनादानं परिपालकः। वो कांटी कलावती लीलावती की पुत्री पर पूजा छोड़ दी और देखने चली गई। इनको अपने पति और दामाद को। सत्यनारायण भगवान उस समय थोड़ा क्रोधित हो गए कि हमसे बड़ा तो इनके पति और दामाद है ना। पूजा करते समय नहीं बोलना, नहीं उठना, भगवान के देखते हुए ध्यान किया जाता है।
कलावती भी क्या की, जल्दी जल्दी व्रत समाप्त कर दी, एक अध्याय लपेट दी और पंचामृत का पान नहीं की, पंचामृत नहीं खाई और अपने पति को देखने कहाँ चली गई, नदी तट पर। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसके जो दामाद थे सौ जी का, उसको जल में ही डुबो दिए। नाव चलाने वाले भी आश्चर्यचकित करने लगे, कह रहे इतना बड़ा समुद्र सागर में नाव नहीं डूबा, फट पानी में कहा नाव चल गया भाई। सब लोग रोने लगे, हाहाकार करने लगे, रुदन करने लगे। इदानी चक्रहम यदंत कुलशे कथम तसानि कृष्णो शरणम तैमेता धन्योसी मासी शांतराम दिक्कम तैमे बहो। जब सब रोने लगे, चित्कार करने लगे, तो कलावती कहने लगी कि भगवान की माया को कोई नहीं जानता है, उन्हीं की कृपा से सब ऐसा हुआ है, कष्ट हुआ है। सब लोग भगवान को याद करने लगे तो भगवान ऊपर से आकाशवाणी किए, कह रहे दुष्ट सौ जी, तुम्हारा जो पुत्री है कलावती, वो मेरा तो पूजा की, मेरा पूजा की समाप्ति के बाद मेरा प्रसाद का अनादर कर दिया, प्रसाद को नहीं खाया, इसीलिए वो अपने पति को नहीं देख रही है। अगर पुनः प्रसाद भक्षण करके आएगी तो पति को निसंदेह देखेगी। नहीं तो कलावती कह रही थी कि हम पति का खड़ा लेकर के इसी में जल में डूब के मर जाऊंगी अगर मेरे पति नहीं मिलेंगे तो। ये देखिए ना कैसे कर थे। कलावती दौड़ के अपने घर गई और पंचामृत का पान की। पंचामृत 5 पदार्थ से बनते हैं, दूध, दही, मध, मीठा और घी, और एक पंचगर्भ बनता है। पंचगर्भ के आने का मतलब कि मान लिया कल आपको व्रत करना है, आज नहाय खाया है और गलती से लहसुन प्याज खा गए, ऐसा होता है ना। हाँ, तो उसके लिए उपाय क्या है कि पंचगर्भ बनाया जाता है। पंचगर्भ में क्या होना चाहिए, गौ का मूत्र, गौ का गोबर, गौ का घी, गाय का दही और गाय का दूध मिश्रित करके पूरे शरीर में लगाया जाता है। जो लहसुन प्याज खा लेते हैं जिनको पूजा करना है, और लगाने के बाद स्नान किया जाता है, उससे शुद्ध हो जाता है शरीर। कितना स्नान कीजिए, कितना भी कुछ कीजिए, मगर पेट के अंदर कुछ न कुछ विष्ठा की मात्रा होती है, विष्ठा रहता है। विष्ठा मतलब मल मूत्र होता है। मैं इसको कैसे हम लोग शुद्धि करते हैं, माथे पर जल चढ़ करके, आंचमन करके, शिखा बंधन करके, गायत्री जप करके, तभी शुद्ध काया शरीर होती है, शुद्ध हो जाती है। तो इसी तरह से पंचामृत का पान करने से संपूर्ण जितनी व्याधियां हैं आप लोग के शरीर में सब नष्ट हो जाता है। उसी में भगवान स्नान करते हैं। ऐसा भी आप सुने होंगे कि दूध में मध और घी मिला देने से जहर हो जाता है। पंचामृत में ऐसी शक्ति है कि दूध और मध हर जगह मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है, मगर उसका स्वाद अलग हो जाता है, क्योंकि भगवान उसमें स्नान करते हैं। पंचामृत, इसलिए पंचामृत का महत्व है। घर मिट्टी का हो, पूजा करना है तो मिट्टी से नीपने का महत्व अलग है, मगर गाय के गोबर से नीपने का महत्व अलग होता है। इसलिए पंचगर्भ बना करके स्नान आदि क्रिया की जाती है। वह घर जाकर के और प्रसाद भक्षण की, और जब पुनः लौट करके आई तो पति को निसंदेह देखी। अपने पति को देखते कलावती क्या की कि अपनी छाती से लगा लिया और रोने लगी। मासी मासी संक्रांतो कृत्वम चैवा यथा विदे ई लोके सुखम मुक्ता क्षणोचा मेवते। इसके प्रभाव से वह कही कि संक्रांति 12 महीना का साल होता है। अधिक मास हो जाता है तो 13 महीना हो जाता है, जब राजगीर मेला लगेगा। तो संक्रांति के संक्रांति में जरूर अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगी। उसी दिन से कलावती, लीलावती, सौजी पूजा करने खंडे श्री स्कंदरेवा खंडे श्री सत्यनारायण षष्ठोऽध्याय प्रिय शतदेव
स्वामी की Bluetooth mode. वृंदावन बिहारी लाल की जय, सूर्य नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। अक्षत फूल ले। सुश्रुत्वाच सप्तमो अध्यायः। अस्ते तुम ध्वजो राजा प्रजापालं तत्प्रः प्रसादं सतदेवस्य दुःखनमेव सः एकदाश गणतत्त हतव बहुभूषण आगतस्य वटमूलस्य सत्यपोयिन गोपां कुर्वन्ति सन्तुष्टः बान्धवा राजा द्रुपेण गोपनामेशः सन्तनापराय सुन्नं च मिदेमयम् इदं प्रसादनं गत्वा मेषां तस्य पुत्रसन्तानं मन्यमानं महाधिकां तत्सदेव शरणमेव दः। सप्तम अध्याय में क्या हुआ कि एक तुंडध्वज राज का राजा था जिसने सतदेव का प्रसाद का अनादर किया था। प्रसाद जो तुंडध्वज राजा था वो भगवान सतदेव को नहीं मानता था, न भगवान को प्रणाम करता था, न उनको उनका प्रसाद का भक्षण करता था, प्रसाद खाना नहीं करता था। वह राजा था। एक दिन उसकी मन में इच्छा हुई कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जंगल में शिकार खेलने जाऊं। राजा लोग पहले शिकार खेलने जंगल जाते थे। वह जंगल में गए, वहां अनेक बाणों से अनेक पशुओं को मारा, शिकार किया। जब शिकार खेलते खेलते वह राजा थक गया तो एक बट वृक्ष देखा, बर का पेड़ देखा। बट वृक्ष गर्मी के दिन में बहुत ठंडा प्रदान करता है, ठंडा रहता है। वहां जाकर के वह स्नान बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। जब उस जंगल में कुछ बट वृक्ष के नीचे गोप लोग पूजा कर रहे थे सत्यनारायण भगवान का, वहां अहंकार से राजा न भगवान को प्रणाम ही किया और न प्रसाद भक्षण ही किया। जब लोग गोप लोग प्रसाद देने आए तो प्रसाद नहीं खाया हुआ और अनादर कर दिया। इदम प्रसादनम गत्ता प्रसादमेव च पत सुत सन्नान धन्य धान्यमेव च सतदेव तृष्णिष्ठाम अत्र देव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम इति संजानिमांसं गोपनम मसनिधो तदा तम प्रसन्नेविषाम भक्ति श्रद्धा भुक्तम चाक्यम वेदम सर्स प्रसादेन दंड धान्यम प्रेभत ई लोके सुखम भुक्तम प्रणम्य में हो। जब प्रसाद नहीं लिया तो सभी गोप लोग चले गए। इस तरह के प्रसाद के अनादर करने से वह बहुत दुख पाया। राजा होते भी वह बहुत दुख पाया, कष्ट ही कष्ट पाया। उसके 100 पुत्र थे, राजा के 100 पुत्र थे। प्रसादर के अनादर करने से उसके सब पुत्र नष्ट हो गए, मतलब मर गए। जब कष्ट हुआ तब वह भगवान को याद करने लगा। कह रे बाप रे बाप, लग रहा है कि अब भगवान के बिना पकड़े अब हमको कल्याण न है। जो धन संपत्ति है सब भगवान नष्ट कर देंगे, बाल बच्चे तो खत्म हो गए। इसलिए मैं उन्हीं के पास जाऊं, उन्हीं के शरण में जाऊं। यह विचार करके जहां अहीर लोग रहते थे, अहीर कहते हैं यादव जी को, अहीर लोग रहते थे, वहीं श्रद्धा भक्ति से सतदेव का पूजन किया वह राजा। तब सतदेव के प्रसाद से सतदेव पूजा किया, पंचामृत का पान किया, प्रसाद खाया। उसके प्रसाद के प्रभाव से वह सब पुत्र रत्न उत्पत्ति हो गई। 100 पुत्र सब उसको मिल गए, जीवित हो गए और धन्य धान्य भी मिल गया। और इस लोक में सुख पा करके अंत में सत्यलोक गया। अंत कब होता है? जब प्राणी मृत हो जाता है। जीवित में तो वह सुख पाया राजा, मरने के बाद कहाँ गया? सत्यलोक, विष्णु लोक चला गया, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। जो प्राणी इस पुनित अति दुर्लभ सतदेव का व्रत करता है और भक्ति होकर के पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव भगवान के प्रसाद से सब धन्य धान प्राप्त हो जाते हैं।
और जो पाप कर्म किए हैं अनजाने से, कितने ऐसे भी प्राणी हैं कि पाप कर्म कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो ना एक भगवान की कथा कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। वो पाप खत्म नहीं होता है। पाप कौन खत्म होता है? जो अनजाने से किया जाए, जानबूझ के नहीं। अनजाने से जो पाप कर्म करते हैं वही धुलते हैं पूजा पाठ से। जानबूझ के जो पाप कर्म करते हैं वहां भगवान मरने के बाद लाठी मार के धोलते हैं वहां यमपुरी में, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसलिए सब नर और नारी को धर्म युग से धर्म का भजन भक्ति करना चाहिए। धर्म ही साथ जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। दान उपदान करेंगे वही साथ जाएगा, न कि धान बोएंगे और गेहूं काटेंगे। धान बोएंगे तो धाने काटने जाएंगे। इसलिए जैसी जिनकी सामर्थ्य शक्ति होती है उनके अनुसार व्रत पूजा पाठ भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए। भक्ति होकर पवित्र फल देने वाली कथा को जो सुनता है उसको सदैव सब प्रकार के धन्य दान देते हैं। जो भक्ति भाव से इस कथा को करेगा, जो मन में सोचेगा, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसी कथा में शक्ति है। इस व्रत के प्रभाव से जिनके पास धन नहीं होता है, धन की प्राप्ति होती है। जो कैद बंधन में होता है उनको बंधन से विमुक्त हो जाता है। जिसके मन में भय लगा हुआ रहता है, हर समय डरा हुआ रहता है, वो इस व्रत के प्रभाव से भय से छूट जाता है। इसमें कोई शक और संशय नहीं है। इस पुनित व्रत को फल देने से प्राणी सदा सुख पा करके अंत सभी को आना है। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, अंत में सत्यलोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रे मैंने सत्यनारायण का व्रत आप लोग से कहा, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सदैव पूजन कली काल में फल देने वाली है। अभी इस जो समय चल रहा है ना, कलियुग तो खत्म हो गया, ये भाटयुग का ही है। भाटयुग के भी तीसरा चरण चालू है। देख रहे हैं कितना पाप कर्म हो रहा है पृथ्वी पर, समझे? तो इसमें जो प्राणी इस कलियुग कली काल में इस समय में जो भगवान का पूजन करेंगे वह फल देने वाले हैं। इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। सब सतदेव ही कहे जाते हैं। सतदेव की माया मोहित है, सब एक हैं। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक धारण करने के लिए आए हैं। राम जी आए रावण के हरण करने के लिए, कृष्ण आए कंस के हरण करने के लिए। सब भगवान अनेक रूप में आए हैं। नरसिंह जी आए, है ना, 12 अवतार आए, परशुराम, बहुत तरह के अवतरित हुए हैं भगवान, सबके अंत करने के लिए। सबके जो भी आदि किया है, अत्याचार किया, उसका अंत भगवान नारायण अवश्य करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यह पवित्र फल देने वाली है। मनुष्य जो प्राणी इसको सुनता है या पढ़ता है उसके पाप सब नष्ट भगवान कर देते हैं। इसमें संशय नहीं है। इति श्री स्कंदेवा खंडे श्री सत्यनारायण सप्तमो अध्याय। बोलिए प्रेम से सतदेव स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय, शंकर भगवान के जय, देवी महारानी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसी माता की जय, गौ माता की जय। थोड़ा धूप दीजिए, एका को धूप डालते जाइए। खाली स्वाहा बोलिए। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, अग्नि नमः स्वाहा, अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, प्रजापतेभ्यो नमः स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, गौरजाय नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसे नमः स्वाहा, मंगलाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा, बृहस्पते नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शन्ये नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, बास्पत्यभ्यो नमः स्वाहा, पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, इंद्र 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा,
ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, देवी जी के नाम से देंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवता जो है उनके नाम से। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। सभी देवी देवता के नाम से छोड़ देंगे। थोड़ा पत्ता पर गुड़ लेके छोड़ दीजिए। आम के पत्ता पर ये है आम के पत्ता। गुड़ कहाँ रखे? गुड़ है? हाँ गुड़। पत्ता पर ले लीजिए। आरती करने के लिए वही थाली ना, क्या पत्थर पर निकल बाबा ना, थाली में फूलवा निकाल दे तो फूलवा से निकाल दो। उठे ना बाबू, देखिए आरती आग ले भैया और कपूर डाल दीजिए, उतना नहीं चाहिए धूप। क्या बोल रहे हैं? और कपूर डाल दीजिए, धूप उतना नहीं चाहिए। कपूर डाल दीजिए, उसमें जो आरती में वो लाता है उतना नहीं है। और होगा ना पत्ता पर लीजिए गुड़, आम के पत्ता पर गुड़ लीजिए और अग्नि में डाल दीजिए। बीच में ऊपर अग्नि देवताभ्यो नमः। बड़ा हमन उमन होता है तो नारियल दिया जाता है, वो अग्नि का भोजन है वो। हाँ बस देखिए यहाँ दीपक है, आटा वाला इसको रखिए। हाँ और थोड़ा रुई की बत्ती डालिए, घी डालिए और थोड़ा उसमें तनी रोड़ी लगाइए चारों तरफ। लाइन कटे के कोई घड़ी समय नहीं है, इसीलिए हमारा टेंशन है। टेंशन हो रहा है। टेंशन नहीं रहता है, इनके पास अपना लाइन है। लाइन के टेंशन ना रहा है, लाइन कटो चाहे जो। एगो बत्ती डालिए, उसमें घी डालिए। तो आपका काम है। वहाँ पे अगर लाइट ला के काम करते तो सही चल जाता कपड़ा पूरा लाइट बस इतना सस्ते से इतना में है कि कुछ दिक्कत नहीं है। इतना ऐसे हाथों रख लीजिएगा, बोड़िया में करवाया लगता है तो बड़ी लाइट देता है। एगो धूप बत्ती जलावा नहीं, धूप गाने जितना होवे के चाहिए। तो बैटरी एगो अभी देखो 77 आप लोग फोन करलती है। आप बोल देली भोरे के ना सुन ला हो रिकॉर्ड भी कर सात बजे टाइम किए हैं। हाँ ना 7 बजे वो द्वारी पर हाजिर रहेंगे कि पूरा कथवा स्नान हम 4 बजे कर लेंगे। जितना समय नहीं उतनी कम ठंडा लगेगा। 20 मिनट 25 मिनट डाला करता है ना उसमें ओरिजिनल वाला में जैसे मास्टर होता है ना, जितना काट छाट के बचा ना वो मास्टर लगा, उसके बाद उसको निकाल ना अभी रहे अभी हवा है कि नहीं है। कितना है? डाल दीजिए थोड़ा सा ऊपर वाला में आराम से। वो चम्मच का है ना रखा बस बस बीच में ना रेगुलर थोड़ी होगा। एगो जजमानी हमरा कहीं दिलन कि गोबर दो है, तब हम भी कुछ सीख ले ली। जजमानों से कुछ सीखना चाहिए है ना, ऐसा बात ना है। दुनिया में विद्वान एक से एक है, हम भी तो कुछ सीखे। आप ही काम है और बड़ा ए सुनिए रुई के बत्ती लाइए। देखिए ना है पर ना है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ रुआ मिल गया। नजर दाएं बाएं बढ़ाइए रहता ना नजर आएगा। में बैठल नहीं रह जाता है। कपूर दे हो कपूर एगो घंटी बजाइए, एगो आरती दिखाइए। कपूर से बताएंगे। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की।
स्टेज प्रोग्राम के लिए चलिए दिखाइए। स्टेज प्रोग्राम है ना। आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो संतन सुख ये जी पहले पुष्प के माला हरिहर पुष्प के माला काली नागनाथ मदन गोपाल आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संदन सुख ये जी दोष रे आरती देव के नंदन हरिहर देव के नंदन आरती उतारे असुर निकंदन जय आरती की जय चंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संदन सुख जीते सर आरती त्रिभुवन मोहे हरिहर त्रिभुवन हे गरुड़ से आसन राजा रामचंद्र शोभे जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर शांतन सुख जी जय जी चौथे आरती चहो जोग पूजा हरिहर चहो जोग या चाहो और राम नाम और न दो जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करो जी पंचम आरती राम जी के भावे हरिहर राम जी के भावे जसोदा गण गावे जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतन खाष्टम आरती लक्ष्मण भ्राता हरिहर लक्ष्मण भ्राता आरती उतारे कौशल्या माता जय आरती की जय राजा चंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संदन सुख यदि सातम आरती ऐसो की जय हरिहर ऐसो की जय ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसे जय आरती की जय चंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संदन सुख ये जी अष्टम आरती लंका सिधारे हरिहर लंका सिधारे रावण मारे विभीषण तारे जय आरती की जय चंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतन सुख ये जी नाम आरती ब्राह्मण देवा हरिहर ब्राह्मण देवा बलि जी के द्वार कर निधि सेवा जय आरती की जय राजा जी के हरिहर भक्ति करहु कपूर जलाइए कपूर हे जी कांचन थाल कपूर के बाती कांचन थाल कपूर के बाती हरिहर कपूर के जगमग ज्योत जले सारी रात जी आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भक्ति करहु संतन हे जी जो राजा राम जी के आरती गावे हरिहर
बसे वैकुंठ परम फल पावे जे। आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरिहर भाटी करो शांतन सुख। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव। बोले प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की, विष्णु भगवान की, श्री सीताराम की, कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री देवी महारानी की, माँ जगत जननी अम्बे रानी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने कुल देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सब देवताओं को दिखा के आइए, घंटी बजा के दिखाना है।